एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेएस बैंक के सार्फिन किस तरह से जेएस बैंक के एटीएम को इस्तेमाल करते हुए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से जेएस बैंक के सार्फिन मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं और उसके साथ साथ अपने एटीएम कार्ड की पिन को तब्दील कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि जेएस बैंक के सार्फिन किस तरह से एटीएम को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी बैंकों के सार्फिन हैं वो भी उनका भी तकरीबन इसी तरह का तरीका होता है, वो भी इस वीडियो को देख के अपने बैंक के एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जेएस बैंक के सार्फिन किस तरह से अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एटीएम कार्ड यहाँ पे इंटर करना होता है। एटीएम कार्ड आप इंटर करें या उसके साथ साथ अगर आपके एटीएम के ऊपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहूलत मौजूद हो तो आप यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। तो सिंपल जो ही हम यहाँ पे एटीएम कार्ड इंटर करते हैं तो 4 डिजिट पिन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा जाता है। तो सिंपल कीबोर्ड के ऊपर वहाँ से आपने अपने 4 डिजिट पिन इंटर करने होते हैं और इंटर आप जो ही करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पिन यहाँ पे वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाती है। जो ही आपकी पिन वेरीफाई होती है तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम मेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर जो दो टैब्स हैं, फास्ट कैश और कैश विड्रॉल, ये दोनों कैश विड्रॉ करने के लिए होती है। कैश विड्रॉल में क्या होता है कि आपने यहाँ पे अमाउंट खुद से लिखनी होती है और या फास्ट कैश में क्या होता है कि अमाउंट लिखी हुई होती है। आपने 5000, 2000, 3000 जो भी होगा उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना होता है और अमाउंट आपको रिसीव होती है। तो यहाँ पे हम कैश विड्रॉल में देख लेते हैं कि कैश विड्रॉल के मेन्यू को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आपने कैश विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो कैश विड्रॉल के साथ ही बटन होगा उसको आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी होती है। तो मैक्सिमम जो पहले था 25,000 रुपये तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब कुछ बैंक 1 लाख रुपये तक ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप एक टाइम में 1 लाख रुपये तक भी ट्रांजैक्शन, और कुछ में आप 50,000 रुपये तक ऑफ़र कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप 25,000 रुपये तक यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखना, अमाउंट लिखनी है जितनी आपने विड्रॉ करनी है। वो अमाउंट लिखने के बाद आपने ओके की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही आप ओके की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपसे ये भी कहा जाता है कि आपने इसकी रसीद लेनी है नहीं। अगर आपने लेनी हो तो आप यस के बटन के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज़ आप नो कर दें तो आपको यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कार्ड रिसीव होता है, आपने कार्ड एकदम से ले लेना है, उसके बाद आपको अमाउंट रिसीव होगी, वो अमाउंट आपने रिसीव करनी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो मेन्यू है बैलेंस इंक्वायरी का होता है। बैलेंस इंक्वायरी में आप यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अभी मौजूद है। उसके लिए सिंपल आपने बैलेंस इंक्वायरी वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। बैलेंस इंक्वायरी वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा जाता है कि आपने रसीद भी लेनी है या खाली स्क्रीन के ऊपर देखना है, या दोनों चीज़ें आपने करनी है कि स्क्रीन के ऊपर भी देखना है और साथ साथ आपने रसीद भी लेनी है। तो यहाँ पे हम जस्ट देखते हैं कि हमने स्क्रीन के ऊपर बैलेंस इंक्वायरी करनी है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर वाली जो बटन है उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही हमें यहाँ पे अमाउंट शो की जाएगी कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस मौजूद है। तो यहाँ देख सकते हैं बैलेंस शो हो गया है। अब अगर हमें कहा जाता है कि मज़ीद को ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं, तो हमने यहाँ पे मज़ीद मेन्यू को देखना है तो इसके लिए हम यस के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ना करनी हो तो आप नो के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट होती है। मिनी स्टेटमेंट में आपको लास्ट तकरीबन 10 ट्रांजैक्शंस जो होती हैं या इससे भी शायद कम होती हैं, वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, उसका आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो जस्ट आपने मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है और आपको स्टेटमेंट मिल जाती है। उसके बाद का जो मेन्यू है फ़ंड ट्रांसफ़र का, तो फ़ंड ट्रांसफ़र सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है। यहाँ पे आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले टैब ओपन होती है इंटर बैंक की। अगर आप किसी दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इंटर बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप जेएस बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इंटरनल फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोनों का तरीका एक जैसा ही है। हम यहाँ पे इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र में देखेंगे। इंटर बैंक के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह बैंकों के नाम जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ही नाम शो होंगे। नेक्स्ट आप करेंगे तो मज़ीद जो है वो बैंकों के नाम आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाएंगे। जो बैंक मुतलका आप यहाँ पे आपके सामने शो होगा तो उस टाइम आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने नेक्स्ट कर लिया और बैंक आपको लगा है कि वो पिछली लिस्ट में मौजूद था तो आप फिर प्रीवियस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके वापस प्रीवियस मेन्यू में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर बैंक अल हबीब को सिलेक्ट करता हूँ कि इसके अकाउंट में मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। सिंपल मैंने क्या किया, बैंक अल हबीब के सामने जो बटन है उसको मैंने क्लिक करना तो बैंक अल हबीब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एटीएम के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपने नॉन आईबीएन वाली जो ऑप्शन होती है उसको आपने क्लिक करना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आईबीएन वाली टैब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉन आईबीएन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब सिंपल क्या आपसे कहा जाएगा कि ब्रांच कोड के साथ
आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करें। तो मैं अपना ही जो बैंक अल हबीब का अकाउंट है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ कंप्लीट ब्रांच कोड के साथ 17 डिजिट। वो एंटर करने के बाद सिंपल आपने ओके वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब जो ही आप ओके वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे अमाउंट के बारे में कहा जाता है कि कितनी अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ यहाँ पे लिखता हूँ कि वो मैंने ट्रांसफ़र करना है। वो लिखने के बाद मैंने ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ओके के ऑप्शन के ऊपर जो ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें अकाउंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि ये अकाउंट टाइटल है, इतनी अमाउंट है, ये सब कुछ आपने वेरीफाई करना है कि ये वाकई चीज़ें दुरुस्त हैं। आपने फिर से ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे रसीद के बारे में कहा जाता है। अगर आपने रसीद लेनी है तो यस के बटन के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में नोटिफिकेशन भी आ गया। अब अगर मज़ीद को ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप फिर कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब लास्ट के ऊपर बिल्स पेमेंट की टैब भी बनी हुई है। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप बिल्स को पे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है बिल्स की पेमेंट खुद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्स पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे गैस के वन बिल के हिसाब से, फिर एजुकेशन के हिसाब से, फिर इसके साथ साथ आप नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद आपको यहाँ पे शो होती जाएंगी कंपनियाँ। तो यहाँ पे अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनियाँ हैं बिजली की वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें भी आपको नेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना होता है, जिस कंपनी का बिल पे करना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर बिल जो आपका बिल नंबर होगा, कंज्यूमर नंबर, वो आपने यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपने उसको वेरीफाई करना होता है और फिर आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपका बिल भी यहाँ पे हो जाता है। अब लास्ट के ऊपर एक टैब रह गई है पिन चेंज की। तो यहाँ पे अगर आप पिन अपने एटीएम कार्ड की पिन को तब्दील करना चाहते हैं, जो 4 डिजिट पिन होती है, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे फिर आपको कहा जाता है कि इंटर न्यू पिन, आपकी जो नई पिन होगी आपने उसको एंटर करना है, फिर ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आपका पिन भी तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से जेएस बैंक के सार्फिन जो है वो अपने एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी बैंकों के जो सार्फिन है उनका भी तकरीबन इसी तरह का मेन्यू होता है, तो वो भी इस वीडियो को देख के अपने एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्पेशली जेएस बैंक के न्यू सार्फिन के लिए जो जेएस बैंक के एटीएम को इस्तेमाल करके फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल्स पेमेंट या कैश विड्रॉल करना चाहते हैं।